हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का बुंदेलखंड गुरु में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह बुंदेलखंडी आज आपको साइंस का नया टॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे। पोषण, हिंदी में इसको पोषण बोलते हैं। देखिए क्या कहते हैं पोषण। हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था कि साइंस के बारे में पढ़ा था, साइंस क्या है और साइंस की जानकारी, उसकी शाखाएं। इसी में साइंस का एक यूनिट है पोषण, उसको पढ़ेंगे आज हम। हाँ, और पोषण इससे पहले हम बताएंगे कि देखो मित्रों, एक कोई भी आपने एम्स बनाया है, उस एम्स को आपको शूट करने के लिए या पाने के लिए क्या करना होगा, क्रम से एक एक चीज़ को एकत्रित करना होगा। तो इसके लिए कई मेथड होते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एक तो विस्तृत मेथड जो हुआ आपका, ठीक। दूसरा बताया था हमने एक कनेक्टिंग या हमने लिंक मेथड बताया था, उसके बारे में। आज हमारा मेथड रहेगा, एक तो विस्तार से पहले समझाएंगे, इसके बाद हम ट्रिकी मेथड को भी अपनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन या पोषण क्या है। तो हम जानते हैं कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी के पाने के लिए कुछ उन्हें पोषण तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किसकी, पोषण की डेफिनेशन देखेंगे। तो हम कहेंगे उपापचयी क्रियाओं के, अर्थात पोषण क्या है, उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम पोषण कहते हैं, ठीक है। क्या, उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्वों, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम पोषण कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं पोषण। तो पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि पोषण क्या है, ठीक। तो पोषण हुआ। इसके बाद पोषण दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है, जैसे जीवों को हम जब वर्गीकृत करते हैं पोषण के आधार पर, तो नंबर एक होता है आपका ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और इसके बाद दूसरा नंबर होता है हेटेरोट्रॉफ्स, अर्थात इनको हम बोल सकते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। इनको बोलते हैं परपोषी, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार से हमने देखा। जीवों में क्या होता है, पोषण की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक स्वपोषण के माध्यम से, एक परपोषण के माध्यम से, दो तरह से होती है, ठीक। तो इसमें हमने देखा। अब क्या है स्वपोषी, नाम से ही पता है आपको, हाँ, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। यहाँ पर सॉरी PHS, ठीक, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं हम जिसको। तो परपोषी या स्वपोषी क्या होते हैं, तो हम जानते हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल इसका क्या है, सारे जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी के अंतर्गत रखते हैं। किनको, प्लांटों को या पौधों को। पौधे हो गए, इसमें कुछ क्या होते हैं, जैसे एल्गी भी होती हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी नाम सुना होगा आपने, वो भी क्या होती है, स्वपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला है हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या दूसरी जगह से भोजन प्राप्त करते हैं। क्या है, तो हमने पोषण के बारे में बताया आपको। उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों को हम पोषण कहते हैं, आवश्यक पदार्थों को हम पोषण कहते हैं। अब उनको हमने देखा कि जीवों में जो पोषण होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स, और जिसके एग्जाम्पल या जिसका हमें उदाहरण है पौधे क्या है, और ऑटोट्रॉफ। पूछा भी गया है कि कभी कभी ऐसा एग्जाम में पूछा गया कि एक बार पूछा गया था कि एक लड़की से पूछा, गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल चल रहा था, होम साइंस का, उसमें पूछा ये बताइए आपका खाना या भोजन कौन बनाता है। उसने फट से बता दिया मेरी मम्मी बनाती है। नहीं,
बिल्कुल नहीं, मम्मी नहीं बनाती, कौन बनाती है? हरे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारा भोजन बनाते हैं। तो हमें ध्यान देना यहाँ है, क्या करना है? पौधों को। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। अब आइए, दूसरा होता है आपका हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी। परपोषी में क्या होता है? वो वह जीव जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी जीव कहलाते हैं, और परपोषी जीव अर्थात हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए कई उदाहरण हैं, जैसे कि आप और हम, और अदर भी, जो हम आगे वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्थात परपोषण की क्रिया कितने? 3 भागों में पूर्ण होती है, अर्थात 3 भागों में बांटा जा सकता है परपोषण को। कौन कौन? नंबर 1 होता है आपका, नंबर 1 होता है पूर्णजीवी, अर्थात इनको बोल सकते हैं हम हेट्रोजोइक, पूर्णजीवी हेट्रोजोइक। दूसरा होता है परजीवी, दूसरा होता है परजीवी या पैरासाइट, और तीसरे होते हैं आपके मृतजीवी या आप बोल सकते हैं सेप्रोफाइट। कौन कौन से? नंबर 1 हेट्रोजोइक, नंबर 2 आपके पैरासाइट, नंबर 3 आपके सेप्रोफाइट। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा हमने किनको? अर्थात हेटेरोट्रॉप्स को 3 भागों में बांटा, जिनको पूर्णजीवी, जैसे पूर्णजीवी में आते हैं। अर्थात हम पहले क्या देखेंगे? पूर्णजीवी को। पूर्णजीवी क्या होते हैं? जो भोजन को दूसरों से लेते हैं, लेकिन कैसे? अर्थात इनके माध्यम से पूर्णजीवी हमेशा दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कितने? 4 तरीके से। कौन कौन से? इनको हम देखते हैं। नंबर 1 आपका है हर्बीवोरस, इनको भी वर्गीकृत किया गया है। किसको? हेटेरोजोइक जो होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है आपका हर्बीवोरस या पूर्ण शाकाहारी। तो वे जंतु जो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोरस। पूछा जाता है खरगोश किस प्रकार का जंतु है या जानवर है, तो आप बता सकते हैं हर्बीवोरस है। कौन? खरगोश है, गाय है, बकरी है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, अर्थात शाक खाते हैं, ना ही मांस खाते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण अगर पूछे तो उदाहरण में आप लिख सकते हो गाय है। क्या है? गाय। एग्जाम्पल दे सकते हो, गाय है, बकरी है, ठीक है, खरगोश है, ठीक, खरगोश हुई, ठीक, खरगोश हो गया इसमें। इसके बाद है आपका नंबर दूसरा है कार्निवोरस। ठीक है, नंबर दूसरा है कार्निवोरस, नंबर दूसरा है कार्निवोरस। क्या है? कार्निवोरस, या इसको बोल सकते हैं पूर्ण मांसाहारी, अर्थात वे जंतु जो पूर्णतः मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है इन शब्दों को, क्योंकि बायोलॉजी में शब्दों का यूज है और उन्हीं का खेल है, आपको शब्दों को समझना होगा। तो आपका जो है कार्निवोरस या पूर्ण मांसाहारी कौन कौन से होते हैं? जैसे चीता है, चीता क्या करता है? मांस खाता है, भले 8 दिन तक भूखा रहे लेकिन खाएगा तो मांस ही खाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है। तो इसका उदाहरण लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल में? चीता, ठीक है, टाइगर, इसके बाद शेर, ये आपके क्या हैं? सभी मांसाहारी हैं, अर्थात इनको हम बोल सकते हैं पूर्ण मांसाहारी या कार्निवोरस। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे हम। थर्ड नंबर क्या है? ओमनीवोरस। थर्ड नंबर है ओमनीवोरस, या हम बोल सकते हैं सर्वाहारी। क्या बोल सकते हैं? सर्वाहारी। ठीक, थर्ड नंबर पे हमने सर्वाहारी को देखा, अर्थात पता ही है आपको सर्वाहारी क्या? सब खाएगा, अर्थात मांस भी खाएगा और क्या खाएगा? शाक भी खाएगा, दोनों चीजें खाएगा, इसलिए हमने इसको सर्वाहारी बोला। कौन? जैसे कि ह्यूमन या मनुष्य। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी प्राणी है, जीव है। एग्जाम्पल में दोगे आप, क्या? मनुष्य, कुत्ता, डॉग। ठीक है, तो ये क्या है? अर्थात ये आपकी ओमनीवोरस में आती है, बिल्ली भी आती है। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ नंबर है स्कैवेंजर। फोर्थ नंबर क्या है? स्कैवेंजर, या हम बोल सकते हैं मृतोपहारी। क्या? मृतोपहारी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मृतोपजीवी और मृतोपहारी में डिफरेंस होता है। अर्थात क्या होता है कि पूर्णजीवी के अंतर्गत मृतोपहारी को रखा जाता है, जबकि मृतोपजीवी अलग होते हैं, इन्हें हम अभी बताएंगे। पहले आप मृतोपहारी को समझिए या स्कैवेंजर को समझिए। तो स्कैवेंजर क्या होते हैं? अर्थात वे जीव जंतु जो अपना भोजन किससे? सड़ी गली या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मृतोपहारी। समझ रहे हो?
है ना। तो उसको किसको, जो अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे होते हैं, मृत चीज़ें से या सड़ी गली जो पदार्थ होते हैं उनसे, इसलिए हमने इसको कहा स्कैवेंजर। ठीक है, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। जैसे कि अर्थात हमने यहाँ दे सकते हैं, एग्जाम्पल देंगे अगर उदाहरण इसका, किसका, स्कैवेंजर का, तो चील होता है, क्या चील है, गिद्ध है, क्या है, गिद्ध है। आपने देखा होगा जानवर मर जाते हैं जो गाँव में अक्सर, तो उनको देखा गया है कि जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, कौन, ये अर्थात चील और गिद्ध। इसलिए क्या मृत जो होते हैं, और एक काम इनका, दो काम भी करते हैं, क्या करते हैं, एक तो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, दूसरा क्या, प्रकृति में स्वच्छता भी कायम रखते हैं, इसलिए इनको हम क्लीनर भी बोलते हैं, सफाई कर्मी भी हैं। अभी बताएंगे आगे हम कि सफाई कर्मी भी होते हैं। देखिए अब हमने देखा कि हमारा ये पूर्णजीवी होगा, अर्थात हेट्रोजोइक पढ़ लिया। हेट्रोजोइक 4 प्रकार के हुए, कौन कौन से, आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और इसके बाद आपका है आपका होगा सर्वाहारी अर्थात ओमनीवोरस, इसके बाद होगा स्कैवेंजर, चारों हो गए। अब पांचवा यहाँ आइए हम दूसरे नंबर में, अर्थात हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं दूसरे प्रकार के परजीवी या पैरासाइट होते हैं, परजीवी हैं। तो परजीवी से आपको पता ही है क्या कर रहे हो, दूसरों पर क्या, दूसरों से भोजन भी ले रहे हो, नुकसान भी पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये परजीवी होते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को परजीवी कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है क्या आपका इंटरनल पैरासाइट अर्थात आंतरिक परजीवी, नंबर दूसरे होते हैं बाह्य परजीवी या आप कह सकते हो एक्सटर्नल पैरासाइट। ठीक, इनमें आपका उदाहरण देखें तो आप इंटरनल में फीता कृमि होता है जो मनुष्य के लीवर में पाया जाता है ना, फीता कृमि हो गया है। और इसके बाद आप एक्सटर्नल में कहोगे तो जो आपके ज़्यादातर पहले उगा करते थे, अब तो कम हो गया थोड़ा, क्योंकि अब जो कई प्रकार के वायरस वगैरह चल गए, नहीं तो जो बालों में होने वाले जुएँ थे, है ना, ये क्या है, पैरासाइट ही तो था, परजीवी ही था, जू बोलते हैं हम जिसको, क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, परजीवी है एक प्रकार का। ठीक है, परजीवी है, जू है। और एक आपका जौक होती है जो आपको गाय भैंसों का ब्लड चूसती है ना, वो भी पैरासाइट है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 3rd नंबर, मृतजीवी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृतजीवी। इसको हम यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट, और इसको बोला जाता है स्कैवेंजर। लेकिन इनका मृतोपहारी और आप कहें मृतजीवी, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ देखना है मृतजीवी क्या होते हैं। तो मृतजीवी वे आपके वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, क्या अर्थात मृत चीज़ों से तो प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, मृत जीवी जो होते हैं भोजन अपना प्राप्त करते हैं, किससे, अर्थात जिसमें जीव नहीं होता है, अर्थात नॉन जीव से भी क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसका उदाहरण बताते हैं हम, एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो आपका जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, तो बैक्टीरिया आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, ये सारी आपकी हैं। बैक्टीरिया होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, एल्गी होगा। ये आपकी किसके उदाहरण हैं, ये आपके हैं मृतजीवी के, मृतजीवियों के उदाहरण हैं। तो हमने देख लिया, क्या किया, पहले तो पोषण देखा, पोषण होता क्या है उसके बारे में जानकारी दी हमने। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। इसके बाद पोषण को 2 भागों में बांटा, ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप, अर्थात स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी सारे पौधे होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होती हैं। परपोषी को हमने पुनः 3 भागों में बांटा, किस किस में, पूर्णजीवी, फिर इसके बाद परजीवी और मृतजीवी। ठीक है, इनको इसके बाद पूर्णजीवी को 4 भागों में बांटा, कौन कौन से में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर, 4 भागों में, सबके एग्जाम्पल दिए। इसके बाद परजीवी में हमने पैरासाइटों को देखा, इसके बाद मृतजीवी में हमने देखा बैक्टीरिया आती है, एल्गी आती है, इन सबको हमने किस में देखा, इसमें देखा। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अब यहाँ क्या बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा जाता है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, ऐसा कहा गया कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। तो यहाँ देखो हमने नोट करके लिख भी दिया है, क्या है, यहाँ नोट करके लिखा है
कि मृत्युफारी अर्थात आप मृत्युफारी स्कैवेंजर एवं मृतोपजीवी क्या है, अर्थात मृतोपजीवी कौन, आपके सेप्रोफाइट, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, तो आप यहाँ आप आंसर लगाओगे क्या कि अर्थात मृत्युफारी और मृतोपजीवी दोनों को क्या कहते हैं, प्रकृति का क्या कहते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं। इसको हम दोनों को कहेंगे। अगर ऑप्शन में एक हो तो एक लगाना, दोनों हो तो दोनों को लगाना। अब इसी में एक और बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है ऐसे ही कि अर्थात किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसान का मित्र आपका केचुआ भी होता है, सांप भी होता है, और आपका क्या चूहा भी किसान का मित्र ही होता है, क्योंकि वो मिट्टी को पोला करेगा, उसको खाएगा, इसमें छिद्र होंगे जिससे उर्वरक क्षमता बढ़ती मिट्टी की। इस कारण ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेट है, इसलिए मैंने रिलेट करके बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब देखो एक मेथड तो ये होगा, हमने बताया आपको कि पढ़ने का एक तरीका ये होता है, ये ओनली चार्ट से पढ़ सकते हैं हम। ठीक, अब दूसरा मेथड क्या होता है उसके बारे में हम चलो चर्चा करते हैं आगे कि दूसरा मेथड क्या है। हाँ, तो देखिए अब हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड मेथड, उससे पढ़ेंगे कि कैसे पढ़े। तो उसमें देखा जाएगा, जैसे हमने कहा कि अभी तो न्यूट्रिशन पढ़ा हमने, है पोषण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्या, पोषक तत्व। तो हम देखते हैं पोषक तत्व, तो आवश्यक पोषक तत्व हम हेडिंग बनाएंगे क्या, मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, तो मनुष्य के लिए कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, जो हमारी भारत सरकार इस समय देख रही हो कि जो कुपोषण की स्थिति चल रही है, तो ये 7 जो होते हैं तत्व, तो इनमें से किसी एक चीज़ की कमी हो जाए तो इसको ही हम कुपोषण बोलने लगते हैं। तो इन्हीं को देखेंगे कि 7 जो आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से होते हैं। तो इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको जानेंगे। एक ट्रिक छोटी सी है, इसको आप देखिए कौन सी, देखिए एक आप मान लो सपोज आप बड़ा एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लो हमारी यूपी वालों की ज़्यादा सोच रहती है हम पीसीएस बन जाए, है ना, तो उससे ही ट्रिक बना लो। ऐसी ट्रिक बनाना है जो आप जीवन पर्यंत भूलो ना, समझ। तो ट्रिकें तो कई प्रकार की आती हैं, कई वीडियो आ रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हो, लेकिन नहीं, उस ट्रिक को अपनाना है जो आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो आपने तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं पीसीएस बन जाए, तो उसी से ट्रिक बना डालो क्या, पीसीएस में बेटी नकल मत करना, नकल मत करना, नकल मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगी, फेल हो जाओगी और जेल जाओगी, और जेल जाओगी। तो ध्यान देना यहाँ कि बड़ी सिंपल ट्रिक है। क्या है, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो नकल की सोचना भी नहीं है ना, तो सोचना नहीं है नकल की, बिल्कुल क्या करना है, पीसीएस में बेटी नकल मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगी और जेल जाओगी। ये कौन कह रहा है, जब आपने कहा पापा मुझे पीसीएस की तैयारी करने इलाहाबाद जाना है ना, तो इलाहाबाद जाते समय पहले वो समझा देंगे बेटा क्या करना है, पीसीएस की तैयारी तो करो, नकल की मत सोचना। ठीक है, यहीं से हमें 7 चीज़ें मिल जाएंगी जो क्या है आपके कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, वही 7 चीज़ हमें यहाँ से निकल के आती हैं। तो इनको हम निकाल के दिखाते हैं। नंबर 1 P4 क्या होगा, P4 होगा आपका प्रोटीन, क्या होगा, प्रोटीन, P4 होगा प्रोटीन, और C4 होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, 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 और S4 होगा साल्ट, है ना, S4 क्या होगा, साल्ट होगा, सॉल्ट हो गया। इसके बाद में बेटी, बेटी मतलब क्या होगा, विटामिन, क्या होगा, विटामिन,
ठीक, ध्यान रखना, नकल मत करना। नकल मतलब क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड नकल मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगी और जेल जाओगी। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, 2 और रह गए। फेल मतलब हो गया फैट, क्या हो गया, फैट हो गया। ठीक, फैट हो गया, जिसको हम बोलते हैं वसा, क्या बोलते हैं, वसा। इसके बाद जेल मतलब हो गया जल, क्या हो गया, जल या वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखना है कि आपको सातों चीज़ें मिल रही। अब क्वेश्चन बना दिया जाता है कि निम्नलिखित, ये बताइए मनुष्य में कुपोषण किस कारण से रोका जा सकता है। तो ये सातों तत्वों की जब पूर्णता क्या हो जाएगी, सभी होंगे मौजूद, तब आपको कुपोषण के शिकार नहीं हो सकते। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, निम्नलिखित में से क्या कुपोषण का कारण नहीं है। 3 इनको रखेंगे, एक अदर रख देंगे, है ना। तो अदर चीज़ रखेगी तो वहाँ आपको ध्यान देना है। हो सकता है वहाँ आपको कह दें मेटल रख दें किसी प्रकार की, तो ध्यान देना है, वो कुपोषण में नहीं आएगी। ये सातों चीज़ों को आपको देखना है ना। तो आप लोग देखो, ये ट्रिक की माध्यम है। ऐसे ही कई फंडे हैं ट्रिक में, हम जानेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को भी हम ट्रिक से बता देंगे, हर चीज़ पूरा विटामिन ट्रिक से बता देंगे। लेकिन कैसे, हंसते हंसते सीखना है आप सबको, बिल्कुल हंसी हंसी में सीख जाएंगे। ये टफ चीज़ें नहीं है कुछ, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। तो आपको समय की आवश्यकता है, समय को खोइए और कुछ पा लीजिए, और अपना आपका जो गोल सेट है उसको पाने की कोशिश करिए, है ना। उसमें हम सहायता करेंगे। और आप सभी को ये जानना चाहिए कि हमने ये अभी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हुए। इससे पहले आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ उरई में 3 तारीख से आपके सुरेंद्र सर ने क्या किया है, आपका ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर दिया। जो भी स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेना चाहे, आपको एडमिशन के लिए आएँ और ऑफलाइन क्लास लें, जिसमें हम विस्तृत चर्चा कर सकें। क्योंकि यहाँ जब हम ऑनलाइन आते हैं तो लाइव नहीं होने के कारण हम लोगों को मज़ा नहीं आता इतना कि हम सब कुछ आपको दे दें। जब आप प्रत्यक्ष रहोगे और क्वेश्चन भी करोगे, है ना, तब हम वहाँ ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए कि कैसे आपको पढ़ना है, अपने गोल को सेट करके उसको मानना है ना। और कहते हैं मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आई होप सब लोग समझ आइए कि तिनके तिनके छोटे छोटे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके बहुत अच्छा सा मैटर बनाओ, और अपने जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें एकदम से मार दो, शूट कर दो, और वहाँ जा करके अपनी पोस्ट को पकड़ो, अपनी लाइफ जियो। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद। और आप नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक।